सभी को नमस्ते। बीएससी भाग तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम जालक के मूलभूत प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो किसी क्रिस्टल जालक को मुख्यतः 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय में वर्गीकृत करते हैं। ये 7 प्रकार निम्न होते हैं। पहला जो प्रकार है वो घनीय जालक का है, दूसरा द्विसमलंबाक्ष, तीसरा जो प्रकार है वो है विषमलंबाक्ष, चौथा प्रकार त्रिसमनताक्ष, उसके बाद षटकोणीय, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। ये 7 प्रकार है। इन 7 प्रकार जिनमें अपन क्रिस्टल जालक को या क्रिस्टल के निकाय को वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि बात करें हम घनीय जालक की, तो घनीय जालक वह जालक होते हैं जिसकी एकक कोष्टिका के तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। 3 अक्ष होती है ए बी सी, तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होती है और तीनों अक्षों के मध्य जो कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, अपन ने कल बात की थी एकक कोष्टिका के बारे में। उसमें 3 अक्ष ए बी सी थी और तीनों कोण थे अल्फा बीटा गामा। ये तीनों कोण भी समान होते हैं 90 डिग्री। तो इस प्रकार के जो जालक होते हैं ये घनीय जालक कहलाते हैं। इस घनीय प्रकार के जालक के 3 भाग होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। एक अभाज्य, दूसरा अंतः केंद्रित और तीसरा फलक केंद्रित जालक। इसके बाद यदि अपन बात करें द्विसमलंबाक्ष जालक की, तो इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्टिका के 2 अक्ष बराबर होते हैं, जबकि कोण जो है वो तीनों बराबर होंगे 90 डिग्री। घनीय जालक में तीनों अक्ष भी बराबर है और तीनों कोण भी बराबर है, जबकि द्विसमलंबाक्ष में तीनों कोण तो बराबर है लेकिन भुजाएं जो है वो 2 ही बराबर है, ए और बी, सी इनके बराबर नहीं है और कोण तीनों बराबर हो गए। द्विसमलंबाक्ष जालक में भी आपके 2 प्रकार के जालक होते हैं। पहला अभाज्य जालक और दूसरा अंतः केंद्रित जालक। तीसरे प्रकार में चलें विषमलंबाक्ष जालक में, तो इस निकाय में एकक कोष्टिका के तीनों अक्ष बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अक्षों के बीच के कोण बराबर होते हैं। यहाँ अब आपके तीनों अक्ष जो है वो अलग अलग आ गए। तीनों अक्षों में कोई संबंध नहीं है, बराबर नहीं है, जबकि कोण वापस तीनों के बराबर है 90 डिग्री। तो ऐसे जालक आपके विषमलंबाक्ष जालक कहलाते हैं। अर्थात इनके लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होगा। इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में भी 4 प्रकार के जालक होते हैं। पहला अभाज्य जालक, दूसरा आधार केंद्रित, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। चौथा जो प्रकार है क्रिस्टल निकाय का उसमें वो है त्रिसमनताक्ष। इस निकाय में तीनों अक्ष बराबर होते हैं एवं तीनों कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन ये तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। पूर्व के तीनों प्रकार में कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं और बराबर हैं। यहाँ कोण बराबर तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है, जबकि तीनों अक्ष जो है वो आपके बराबर है। यानी यहाँ ए बराबर बी बराबर सी तो है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा बराबर तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। ये अल्फा बीटा गामा 120 डिग्री से कम के कोण होते हैं, बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में एक ही प्रकार का जालक होता है जो अभाज्य जालक होता है। 5वां जो प्रकार है वो है षटकोणीय प्रकार। इस निकाय में 2 अक्ष ए और बी बराबर होती है तथा
दोनों अक्षें एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि तीसरी अक्ष जो है वो अलग लंबाई की होती है और दोनों अक्षों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दो अक्ष बराबर है उनके मध्य 120 डिग्री का कोण बन रहा है, और जो दोनों के बराबर नहीं है, भिन्न लंबाई की है, वो दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी यहाँ ए और बी तो बराबर होती है, लेकिन सी जो है वो ए और बी के बराबर नहीं है, जबकि दो कोण अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के हैं और गामा कोण जो है आपका 120 डिग्री का है। इसमें भी केवल एक प्रकार का जालक होता है, अभाज्य जालक। छठा जो प्रकार है वो है एकनताक्ष। इस जालक निकाय में तीनों अक्ष जो होते हैं वो असमान होती है एवं दो कोण अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, जबकि बीटा कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। यानी तीनों अक्ष ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होती है और अल्फा और गामा दो कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, जबकि बीटा 90 डिग्री का नहीं है। इसमें आपके दो जालक होते हैं, अभाज्य और आधार केंद्रित। अंतिम प्रकार जो है वो है त्रिनताक्ष। इस जालक में सभी अक्ष एवं सभी कोण जो हैं वो असमान होते हैं, न तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है और न ही अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। इसमें केवल एक अभाज्य जालक होता है। तो ये अपने जालकों के 7 मूलभूत प्रकार थे। इसके बाद अपने एक छोटी सी बात आती है, ब्रेवे जालक इन्हीं से संबंधित है। त्रिविम में जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित कर किसी क्रिस्टल या सभी क्रिस्टलों की ज्यामितीय संरचना को समझाया जा सकता है। तो इन त्रिविमीय जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं। जो 14 प्रकार हैं क्रिस्टल के, इन 14 प्रकारों को क्या कहते हैं? हम ब्रेवे जालक कहते हैं। तो ये अपने जालकों के मूलभूत प्रकार थे। थैंक यू।